करते हैं आर्टिकल एंड सेक्शन के बारे में। एक बहुत ही कॉमन डिबेट रहती है, आर्टिकल बड़ा है सेक्शन बड़ा है। कुछ केसेस में आर्टिकल बड़ा होता है और कुछ केसेस में सेक्शन। एक पूरा वेब पेज बन चुका है, आईएएस ऑफिसर कैसे बने। यहाँ पे इमेज का सेक्शन देख रहे हो, ट्रेंडिंग पोस्ट का सेक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कोडेक्स गुरु में। हमने एक वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ को शुरू किया था, जिसमें आज हमारी HTML के ऊपर 5वीं वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं और किसका यूज़ कहाँ पे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कवर अप किया था टेक्स्ट स्टाइलिंग टैग्स को। बोल्ड टैग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है, इटैलिक एम्फसाइज में डिफरेंस क्या होता है, किसको कहाँ पे यूज़ करना है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिए। अब बात करेंगे हम सिमेंटिक टैग्स की। सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सिमेंटिक टैग्स होते क्या हैं। कोई भी वो टैग जैसे कि खुद से अपनी एक पहचान होती है, खुद से अपनी उसकी एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, हेडर की एक अपनी वैल्यू है कि वो एक हेडर टैग है, और फूटर की एक अपनी वैल्यू है कि वो फूटर टैग है। बट डिव की कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती। डिव को हम आईडी से डिक्लेयर करते हैं। ये आईडी हेडर भी हो सकती है या आईडी फूटर भी हो सकती है। सिमेंटिक टैग्स इतने ज़रूरी क्यों माने जाते हैं? एसईओ के लिहाज से सिमेंटिक टैग्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब भी क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर विजिट करेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टैग कहाँ पर है, कौन सा सेक्शन कहाँ पर है, किस सेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस होगी। इस चीज़ का पता वो सिमेंटिक टैग से ही लगाता है। क्रॉलर कभी भी आपकी क्लासेस या फिर आईडीज को सर्च नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ HTML के बेसिक स्टैंडर्ड को ही सर्च करता है। सबसे पहले बात करते हैं हम हेडर टैग की। हेडर टैग में क्या होगा, आपके लिंक्स आएंगे, लोगो आएगा, सर्च बार आएगा, कुछ ऐसे सिमिलर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा जो आपकी वेबसाइट पे सिमिलर रहने वाला है हर एक पेज के ऊपर। हेडर टैग क्या होता है, एक कॉमन पार्ट होता है किसी भी वेबसाइट का। इसको आप ऐसा भी मान सकते हैं, मान लीजिए मैं होम पेज पर हूँ, उसके बाद मैं अबाउट पेज पर जा रहा हूँ, लेकिन हेडर सेक्शन मेरा सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। उसको हम हेडर सेक्शन बोलते हैं। जो ऊपर टॉप की तरफ रहता है ना, उसको हम हेडर सेक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं हेडर टैग को लिखना कैसे। देखिए, हेडर टैग को लिखना बहुत आसान होता है। HTML में एक चीज़ बहुत ही कॉमन होती है, आप कोई भी टैग अगर लिख रहे हो तो आपको ऐसे एरोस के अंदर लिखना पड़ेगा। कोई भी अगर आप टैग लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल हेडर, एरो स्टार्ट किया, हेडर लिखा एंड एरो को क्लोज कर दिया। बहुत ही कम ऐसे टैग्स होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, बाकी सारे के सारे पेयर टैग होते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, हेडर मैंने लिखा उसके अंदर, और यहाँ पे आप देखिए मैंने हेडर टैग को लिख दिया, उसके अंदर लिखा है दिस इज हेडर, जो आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है। दिस इज हेडर क्या है, उसका एक कंटेंट है हेडर टैग का। यहाँ पे आपके लिंक्स आ सकते हैं, आपका सर्च बार आ सकता है, कोई भी ऐसा कंटेंट जो आपकी वेबसाइट में बिल्कुल कॉमन है, हर एक पेज पे कॉमन रहने वाला है, वो सारा का सारा आपका हेडर टैग के अंदर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेव टैग की। नेव टैग क्या है, दिस इज योर नेविगेशन टैग। यहाँ पर मैंने नेव टैग को शुरू किया और यहाँ पर मैंने नेव टैग को ख़त्म कर दिया। और ये जो व्हाइट में देख रहे हो आप बीच में, दिस इज नेव बार, ये आपका नेव बार का कंटेंट होगा। इसमें आपके सारे लिंक्स आएंगे, चाहे वो सेकेंडरी हो चाहे वो प्राइमरी हो। सेकेंडरी लिंक्स कौन से होंगे, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, पोर्टफोलियो, हेल्प, जितने भी अदर पेजेस के लिंक्स होते हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी में काउंट होते हैं। और जितने भी आपके एक सिंगल वेब पेज के लिंक्स होंगे वो सारे के सारे आपके प्राइमरी नेविगेशन के अंदर आते हैं। हर वेबसाइट में कम से कम एक नेविगेशन बार ज़रूर होता है। ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन नीड। और इस नेविगेशन में आप देख रहे हो होम, अबाउट अस, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स, ब्लॉग, FAQs एंड कॉन्टैक्ट्स, ये सारे डिफरेंट पेजेस है एक वेबसाइट के। बेसिकली ये आते हैं सेकेंडरी नेविगेशन में, प्राइमरी नेविगेशन में ही नहीं आते। प्राइमरी नेविगेशन में आपके पेजेस के लिंक्स आएंगे, बट इन केस अगर आपके प्राइमरी नेविगेशन नहीं है तो सेकेंडरी ही आपकी प्राइमरी नेविगेशन बन जाती है। अब मैं बात करूँगा दूसरी नेविगेशन की, और यहाँ पर आप देखिए अबाउट, ब्लॉग, कैलकुलेटर, ये जो 3 लिंक्स है ये सेकेंडरी नेविगेशन की हैं। ये जो आप नीचे लिंक्स देख रहे हो रेड कलर से आउटलाइन कर दिया गया है, ये सारे आपके प्राइमरी लिंक्स हैं। प्राइमरी लिंक्स वो लिंक होते हैं जो आपके वेब पेज से रिलेट करते हैं और किसी दूसरे वेब पेज से रिलेट नहीं करते। कुछ लोग जो नए नए कोडिंग में आए हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, नेविगेशन को हेडर के अंदर रखेंगे या बाहर रखेंगे। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई यूज़र मेरी वेबसाइट पे विजिट करता है, वो मेरे लैंडिंग पेज पे आता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा इस केस में लैंडिंग पेज मेरा होम पेज है, ठीक है। तो वो मेरे होम पेज पर विजिट कर चुका है। इसके बाद क्या होगा, जो मेरा हेडर होगा ना, जो मेरा हर पेज पे सिमिलर रहने वाला है, इसमें होंगे मेरे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस पेज, कुछ ऐसे लिंक्स
जो हर एक पेज पर सेम रहने वाले हैं। और अगर यहाँ पर मान लीजिए उसने होम पेज पर विजिट किया है तो वो मेरे अबाउट के लिंक पर क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली अबाउट के पेज पे चला जाएगा और वहाँ पर मेरा मेन नेविगेशन अलग होगा। ये हर पेज का अलग होता है। यहाँ पे मैं आपको होम पेज का नेविगेशन दिखा रहा हूँ। न्यू अराइवल्स यानी कि जो कपड़े अभी नए नए आए हैं, जो आर्टिकल्स नए आए हैं, वो इस पर क्लिक करेगा तो उसको उस सेक्शन पे सीधा चला जाएगा जो नए नए आर्टिकल्स अभी आए हैं। और 80% डिस्काउंट पे अगर क्लिक करेगा तो अभी जो ऑफर चल रहा है 80% डिस्काउंट का, कोई भी ऑफर चल रहा होगा तो उस पर वो लैंड कर जाएगा। जो वेब पेज है स्क्रॉल होकर नीचे आ जाएगा। उसके बाद फ्रीबीज की बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई भी कोई जैकेट हो या फिर पैंट हो, उसके साथ अगर आप एक वॉच गिफ्ट कर रहे हैं या फिर एक हैट गिफ्ट कर रहे हैं, उसको हम फ्रीबीज में डाल देंगे। कुछ इस तरह से जो लिंक्स होते हैं जो वेब पेज के साथ रिलेट करते हैं उनको हम हमेशा मेन नेविगेशन में डालेंगे। और जो पेजेस के लिंक होते हैं उनको हम सेकेंडरी नेविगेशन में डालते हैं, जो हमेशा हेडर के अंदर ही आएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने फ्लिपकार्ट वेबसाइट को ओपन कर लिया है। यहाँ पे जो आप ऊपर देख रहे हो लिंक्स वगैरह जितने भी आ रहे हैं ये सारे हेडर पोर्शन में आते हैं। उसके बाद ये जो बैनर सेक्शन है इसको हम मेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। मेन में कहाँ से इंक्लूड होता है? जहाँ से हमारा कंटेंट शुरू होता है। चलो मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ तक आपका मेन में आ जाएगा। उसके बाद ये जो नीचे आ रहा है ग्रे सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा आपका अपर फुटर होगा, ये वाला। और जो नीचे ब्लैक वाला है ये डेफिनेटली आपका फुटर होगा। और देख रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे आपका कंटेंट दिख रहा है 3 स्लाइड्स आ रही है अभी। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन। ये 3 सेक्शन आ रहे हैं ना, यही आपके मेन टैग में आएंगे। चाहे वो कैटेगरीज हो, चाहे वो आपके प्रोडक्ट्स हो, कोई भी हो गए, वो आपके सारे के सारे मेन कैटेगरीज में आते हैं। इसमें आपका मेन कैटेगरीज में फिल्टर से लेके ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी आपका कंटेंट आ रहा है सारा का सारा मेन टैग में आ रहा है अभी, ये एग्जैक्ट यहाँ तक। इसके बाद जो नीचे अगेन आपका ये वाला एरिया, ये सारा आपका अपर फुटर होगा। और ये जो नीचे आप देख रहे हो ये सारा आपका फुटर एरिया होगा। चलो बात करते हैं असाइड सेक्शन की। ये जो असाइड का टैग होता है इसको भी सेम एज इट इज़ ऐसे लिखना होता है। असाइड को शुरू किया, बीच में कंटेंट आया, एंड असाइड को क्लोज कर दिया। अब असाइड आएगा कहाँ पे? मेन के अंदर आएगा या मेन के बाहर आएगा? देखिए अगर आपके असाइड में गूगल एड्स चल रही है, कोई भी एडवर्टीजमेंट चल रही है, कोई भी बैनर एड्स चल रही हैं जो कि थर्ड पार्टी से रिलेट करती है, तो आप उसको हमेशा मेन सेक्शन से बाहर रखिए। इन केस यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी थर्ड पार्टी ऐड नहीं चल रही है, वेब पेज का कंटेंट है और वेब पेज से रिलेट कर रहा है, इसके लिए इसलिए ये वाली असाइड हमेशा मेन टैग के अंदर रहेगी। सिंपल सा रूल है। असाइड को मेन टैग के अंदर तब डालना है अगर वो आपकी वेब पेज से रिलेट करता है। अगर वो आपके वेब पेज से रिलेट नहीं करता, कोई थर्ड पार्टी एडवर्टीजमेंट चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो उसको आप हमेशा मेन टैग से बाहर रखिए। चलिए बात करते हैं आर्टिकल एंड सेक्शन के बारे में। एक बहुत ही कॉमन डिबेट रहती है, आर्टिकल बड़ा है सेक्शन बड़ा है। कुछ केसेस में आर्टिकल बड़ा होता है और कुछ केसेस में सेक्शन बड़ा होता है। मान लीजिए मैंने एक गूगल पे सर्च की है IAS ऑफिसर कैसे बने, उसके ऊपर एक पूरा वेब पेज बन चुका है IAS ऑफिसर कैसे बने। यहाँ पे इमेज का सेक्शन देख रहे हो, ट्रेंडिंग पोस्ट का सेक्शन देख रहे हो, साइड में एडवर्टीजमेंट सेक्शन आके काफ़ी सेक्शन इसमें बने हुए हैं। यहाँ पे आर्टिकल बड़ा है और सेक्शन छोटा है। और ये है दूसरा एग्जांपल जहाँ पे सेक्शन बड़ा है और आर्टिकल छोटे हैं। यहाँ पर देखिए एक लेफ्ट सेक्शन बना हुआ है, एक सेंटर का सेक्शन है और एक राइट का सेक्शन है। जो सेंटर का सेक्शन है उसके अंदर ये जो देख रहे हो हाईलाइट आ रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे आर्टिकल्स हो गए। जितनी भी न्यूज़ हमारी समरी में आती हैं वो भी हमारे आर्टिकल्स ही होते हैं। इस केस में आर्टिकल छोटा होगा और सेक्शन बड़ा होगा। जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे न्यूज़ ओपन हो चुकी है। इसको नीचे स्क्रॉल करते 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 यहाँ पे मुझे आर्टिकल दिख रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, आर्टिकल्स छोटे हैं और सेक्शन बड़े हैं। ठीक है, बेसिकली सेक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी वेब पेज को 2 या 3 4 5 जितने भी पोर्शंस में डिवाइड करना है, सेक्शनिंग करनी है, उसको हम सेक्शन बोलते हैं। और आर्टिकल होते हैं एक पर्टिकुलर पोस्ट, जो इंडिविजुअल एक पोस्ट होती है वो एक आर्टिकल होता है। अब बात करते हैं फूटर। फूटर क्या होता है? फूटर आपकी वेबसाइट का सबसे आखिरी वाला पोर्शन होता है जिसको हम फूटर बोलते हैं। ये सबसे नीचे आपको नॉर्मली मिलता है। ये हर वेबसाइट में आपको सबसे नीचे मिलेगा। आपके सारे सोशल लिंक्स हो जाते हैं, आपके जितने भी अदर लिंक्स हो गए, चाहे वो क्विक लिंक्स हो गए, कोर्सेज, अदर कोर्सेज, कैसे भी लिंक्स हो गए। इसके अलावा कंपनी की इंफॉर्मेशन, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल, उसका गूगल मैप अगर कोई भी है तो उसके कॉपीराइट्स और उसके टर्म कंडीशन, रिटर्न पॉलिसी, जितने भी ऐसे लिंक्स होते हैं सारे के सारे आपके फुटर्स में आते हैं। क्लियर?
और दोस्तों मैं आपको ये बार बार नहीं बताऊंगा कि फूटर को कैसे लिखना है, सेक्शन को कैसे लिखना है, आर्टिकल को कैसे लिखना है। ये सारे टैग्स बहुत ही सिंपल होते हैं लिखने, आपको सिर्फ इसका स्पेलिंग्स आने चाहिए। उसके बाद ये ऐसे एरोस के अंदर लिखते हैं, पेयर टैग होते हैं, जैसे ओपन करते हैं वैसे इसको क्लोज करना है। बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं। आगे जाके हम थोड़ी कम्प्लेक्स चीज़ों को कवर अप करेंगे, वहाँ पे मैं आपको काफ़ी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। इनको आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, इसका यूज़ कहाँ पे करना है, कैसे करना है, इसका रोल क्या होता है, इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है। अब हम बात करते हैं डिटेल्स की के ऊपर। डिटेल और समरी क्या होते हैं? डिटेल टैग को ऊपर लिखना है, समरी को उसके अंदर डालना होता है। समरी एक तरह का हमारा टाइटल का काम करती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक एपकोड सेंटर लिखा हुआ है, इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे एक ड्रॉप डाउन सा खुल जाता है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन खुल जाती है। तो कुछ इस हिसाब से काम करता है हमारा डिटेल्स टैग। इसको आप कहाँ पे लिख सकते हैं? किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जब हम उसको स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ पे नीचे FAQs होते हैं, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, उसको स्टेप बाय स्टेप आप बता रहे हो, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फिगर एंड फिग कैप्शन की। फिगर क्या होता है? फिगर एक तरह का फ्रेम होता है जो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसमें आपकी इमेज और उसकी कैप्शन आते हैं। जैसे एक वीडियो में होता है ना, सब टाइटल्स नीचे की तरफ आते हैं, उसी तरह फिग कैप्शन नीचे की तरफ आती है। इसमें आप क्या डाल सकते हो? इसमें जैसे कलर कोड्स होते हैं, जैसे टाइटल होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक टाइटल डाल दिया पार्टी वेयर शर्ट्स का, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे कलर्स भी होंगे, ब्लैक कलर होगा, वाइट कलर होगा, रेड कलर होगा, काफ़ी तरह के कलर होते हैं। तो उस कलर के साथ आप कोडिंग को डाल सकते हैं फिर कैप्शन के अंदर। अब नेक्स्ट बात करेंगे मार्क टैग की। मार्क टैग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, टेक्स्ट स्टाइलिंग टैग्स के अंदर ये सिमेंटिक टैग्स में भी आता है। इन केस अगर आपका कोई भी टेक्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसको मार्क टैग में ले सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे टाइम टैग की। इसको तो आप इग्नोर ही कीजिए, कोई यूज़ नहीं करता, बिल्कुल यूज़लेस है। और हमारी अगली वीडियो होगी नॉन सिमेंटिक टैग्स और लिस्टिंग टैग्स के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।